चलो, तो ट्राइंगल का सिमिलैरिटी पोर्शन है। ट्राइंगल का मेन यही पोर्शन था, सिमिलैरिटी। एक बीच में खाली हम लोग पढ़े क्या, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को याद रखना। थेल्स थ्योरम तभी लगता है जब हमारे लाइंस एक पैरेलल दिया हुआ है, तब रिलेशन कैसे था वो याद रखना। इस चैप्टर में हमारे पास है क्या, सिमिलैरिटी। एक्सरसाइज 7B के लिए है ना, सिमिलैरिटी। और इससे हम लोग पहले पढ़ रखे क्या, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल में लगता है। दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होता है जब वो ज्योमेट्रिकली इक्वल है। ज्योमेट्रिकली इक्वल मतलब इसके सारे साइड उसके सारे साइड के साथ इक्वल हो जाता है। और ये भी तुम जानते हैं कि जिस भी क्राइटेरिया से अगर हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दें, उसके बाद सारे साइड के साथ सारे एंगल के साथ सीपीसीटी रूल से बराबर हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी में। तो सेम ढंग से सिमिलैरिटी फॉर द टू ट्राइंगल पढ़ना है। और सिमिलैरिटी फॉर द टू ट्राइंगल में वो ट्राइंगल दो को होगा बट इक्वल होने की जरूरत इसको नहीं है। तो क्या नियम है, तो सिमिलैरिटी होने के लिए हमारे पास सिमिलैरिटी का साइन होता है सिंगल ए से, वो कॉन्ग्रुएंसी और ये सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी होने का क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब पहला बात कि सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ द टू ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल के साइड्स क्या होने चाहिए आपस में, प्रोपोर्शनल। इस लैंग्वेज को तोड़ के देखते हैं, तो इसका एंगल ए इसके एंगल ई के साथ बराबर होगा। इसका एंगल बी, इसका कौन सा एंगल प्रोपोर्शनल जाएगा, डी जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। ए तो ये, अगर हम इस ट्राइंगल को घुमा दें कोई दिक्कत नहीं है, ए के साथ ई तुम अभी भी घुमा के भी ले सकते हो। बी के साथ चल गया डी, और सी के साथ चल जाएगा एफ। और ट्राइंगल को घुमाओ चाहे जो करो, पहचानना वही है। तो बी के साथ जा रहा है डी और सी के साथ जा रहा है एफ, है ना। ये हुआ साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब होगा ये हुआ एंगल्स आर इक्वल। अब हुआ साइड प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी प्रोपोर्शनल मतलब होता है बटा वाला, जो थेल्स थ्योरम में देखे थे। तो डी के साथ बराबर ए सी किसके साथ, ई एफ के साथ बराबर बी सी किसके साथ, डी एफ के साथ। ये ठीक है, ये इसका कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया होगा एज लाइक कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी। फॉर सिमिलैरिटी वी हैव दैट एस सिमिलैरिटी। एस सिमिलैरिटी का मतलब यही वाला बात, मतलब तीनों साइड उसके तीनों के साइड इक्वल वाला बात नहीं चलता। इसमें क्या चलता है, प्रोपोर्शनल का। मतलब इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के साथ क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। इन सभी के सभी थ्योरम्स है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी थ्योरम है। तो ये सब थ्योरम तुम्हारे बुक में दिया हुआ, चाहो तो देखो, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट यूजेबल है नहीं। मतलब वो क्वेश्चन के लिए हो जाए तो क्वेश्चन के लिए भर हम लोग जान रहे हैं, तो सबका प्रूफ है। तो प्रूफ से भी हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ जाएगा ए सी बाई क्या, ई एफ बराबर बी सी बटा डी एफ। ये हुआ ट्रिपल एस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड आ रहा है तो दो साइड का क्या लो, प्रोपोर्शनल। दो साइड ले ले, कोई भी दो साइड ले सकते हो तुम। हम कौन कौन लिए हैं, ए बी और ए सी को लिए, ए बी और ए सी को लिए। तुम चाहो तो इसको ले सकते थे उधर। तो जब हम ए बी ए सी को लिए तो इधर लेंगे डी और ई एफ, डी और ई एफ है। तो ए मतलब होता है इंक्लूडेड एंगल। ए क्या है, इंक्लूडेड एंगल। एंगल ए बराबर ई ही होना चाहिए। अगर ये सेट ले रहे हैं ना, तो इसके लिए एंगल कौन बराबर होना चाहिए, एंगल ए बराबर ई। बोले तो इंक्लूडेड एंगल। अगर तुम ये दोनों लेते तो एंगल बी और बराबर डी होना चाहिए। अगर ये दोनों लेते तो सी बराबर एफ होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट वन इज डबल ए सिमिलैरिटी। लास्ट वन क्या है, डबल ए सिमिलैरिटी। डबल ए सिमिलैरिटी का मतलब कोई दो एंगल बराबर बता दो, कोई भी दो एंगल ए बराबर ई कर दिए या फिर एंगल बी बराबर डी कर दे रहे हैं ना। और एक और बात ध्यान देंगे कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, मान लो ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना रहेगा, 50 डिग्री और 60 डिग्री, तो इक्वल है। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल आर सिमिलर। जब भी दो एंगल किसी ट्रायंगल का इक्वल है ना, सॉरी, जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। कैसे, इसका थर्ड एंगल निकाल के देखो। थर्ड एंगल कितना आएगा, 60 5 110 मतलब 70। तो इधर भी कितना आएगा, 70। मतलब अगर किसी का दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो सकता है ना। इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो ही जाएगा। इसलिए डबल ए सिमिलैरिटी तुम्हारा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी बन जाता है कहीं कहीं पे।
डबल ए सिमिलैरिटी तुम्हारा ट्रिपल ए, तो कभी ट्रिपल ए तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम 2 ही करके बढ़ जाओगे, हो गया, तो ट्रिपल ए भी जम लेंगे। सही है, तो 3 ही क्राइटेरिया है हमारे पास फॉर द सिमिलैरिटी। सेम कॉन्ग्रुएंसी वाला काम करेंगे। जैसे अगर 2 ट्रायंगल बोलता है कि सिमिलर बताइए, चाहे तो 3 को साइड प्रोपोर्शन खोजेंगे, उसमें इक्वल खोज देते हैं, 2 साइड प्रोपोर्शन एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल खोजेंगे, या फिर दोनों एंगल इक्वल खोजेंगे। तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा, किससे, कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा आसान रहेगा, बट क्वेश्चन कैसा रहेगा अभी तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 7B के लिए हम लोग पढ़ेंगे, और 7B में हमारे पास है टोटल 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना बता पाएंगे। ऐसे 10-10 का वेटेज है तुम्हारा, 10 आज का, 10 नेक्स्ट डे का। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। 1 तुम ऐसे ही बोल सकते हो, इन ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल, पेयर ऑफ ट्रायंगल है 2 जगह, बीच ऑफ द पेयर आर सिमिलर, स्टेट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी। देखो पहला ट्रायंगल में देखो ए 50 है, इधर कोई 50 है, क्यू, ट्रायंगल ए बराबर क्यू हो गया। ठीक है, और बी है 60, तो उधर कोई 60 है, पी, तो बी बराबर पी हो गया। तो डबल ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, सिमिलर, सिमिलर बोलेंगे। तो फ्रॉम डबल ए ऐसे लिखेंगे, ए बराबर क्यू कितना डिग्री से, 50 डिग्री से, बी बराबर पी कितना डिग्री से, 60 डिग्री से। सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, लिखेंगे सो ट्रायंगल ये सिमिलर का साइन, ट्रायंगल डी एफ ब्रैकेट में लिखेंगे डबल ए सिमिलैरिटी। हो गया, तो ऐसे ही पूछ के खाली देख देख के बता देना है कि कौन सिमिलर है कौन नहीं, अगर है तो यस और नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, 2 नंबर पे आ जाओ। फिगर देख लो, फिगर 2 ट्रायंगल पहचानने की कोशिश करो, कौन कौन सा 2 ट्रायंगल है। हम क्वेश्चन को फुल नहीं बनाएंगे, क्लियर, तुम लोग को एक्सप्लेन करके छोड़ देंगे। 2 ट्रायंगल पहचान लिए, AOB एंड DOC, तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी भी तो यही करते थे, 2 ट्रायंगल पहचानते थे। तो जो वैल्यू दिया उसको भी लिख लो, तो ये दिया है 70 और ये दिया 115, जो पॉसिबल है उसको भी चल सकते हो। जैसे पॉसिबल है कि ये 115 है तो ये हो जाएगा 5 20 65, तो अगर ये 65 हो तो ये भी कितना हो जाएगा 65, तो 70 50 हो जाएगा 135, और 5 40 और 40 45, मतलब ऐसे कर सकते हैं, मतलब करके रख लो, जरूरी नहीं कंपलसरी करो ही। मान लो क्या दिया, हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सिमिलर बोल दिया, इन द गिवन फिगर दीज एंड दीज आर द सिमिलर, पहले ही तुमको दे दिया है, पहले ही क्या बोल दिया कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो ये 70 तो ये अपने आप 70 हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर होने के बाद तीनों एंगल इक्वल हो सकता है, यहाँ पर है ना, तीनों एंगल इक्वल हो सकता है, और तीनों साइड प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इक्वल नहीं बोलेंगे इसमें, प्रोपोर्शनल ही बोलना होगा। तो ये कितना हो जाए अपने आप 45, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर गिवन है क्वेश्चन में, नहीं रहता तो हम करते ना। तो बोलता है फाइंड एंगल DOC, तो देखो सब तो अपने आप निकल के डायरेक्ट खाली चुनते चल जाओ। DOC कितना आया है 65, DCO आया होगा 45, OAB 70, OBA 45, सब तो अपने आप निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट 3 में है, इन द गिवन फिगर, फिर से सिमिलरिटी दे दिया है, पहले ही दे दिया है ना, तो फिर फिगर ही रखते हैं हम। ठीक है, साइड जो दिया है AB दिया है, AB कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, BO कितना दिया है 6.4 है, 6.4 सेंटीमीटर। OC दे दिया, OC कितना दिया है, ये वाला OC है ना, कितना 3.5, एंड CD भी दे दिया कितना 5। बचा कौन कौन, बचा है OD एंड OA, है ना। और तुमसे पहले ही बोल दिया कि ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो अगर एंगल वाला क्वेश्चन था तो एंगल से बना दिए, अगर साइड वाला क्वेश्चन है तो साइड से बना दो। इफ ट्रायंगल आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसके अनुसार लिखेंगे, तो AB के साथ कौन जाएगा CD जाएगा, OA के साथ कौन जाएगा OC। देखो हम पहले AB को ऊपर रखे, मतलब AB को ऊपर रखे, तो इसका हर एक साइड को ऊपर रखना, अगर AB को नीचे रख देते उसका हर एक साइड को नीचे रखेंगे, तो समझते हो। तो OA लिए तो उसका क्या चल जाएगा OC, और इसका ले लेते हैं OB तो उसका चल जाएगा OD। ये तुम्हारे पास कहीं ना कहीं 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, सही है। वैल्यूज पुट करेंगे एक बार, AB है हमारे पास 8, CD है 5 बराबर, OA है हमारे पास नहीं पता, OC है कितना 3.5 बराबर, OB कितना, OB 6.4, और ये नहीं पता। तो यहाँ देख लो एक वैल्यू गायब है इस इक्वेशन के लिए, अगर इस इक्वेशन रह गया तो 2 वैल्यू गायब है, नहीं चले वैसे। ये लेंगे एक सेट सही है, और एक सेट इसको ले लो। डबल इक्वेशन का मतलब, डबल इक्वल टू का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 में
इसमें बोलता है एंगल एडी, हम पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर में बड़ा नाम है एबीसी और एक ईडी ऐसे ड्रॉ किया। कोई पैरेलल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। जस्ट ऐसे दिया है और बोला है एंगल एडी, एडी दिख रहा मार्क, बराबर एंगल बी है, तो ये दोनों इक्वल है, पहले बोल दिया। तो बोलता है कि पहले दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताइए, सॉरी सिमिलर बताइए। अगर सिमिलर है तो साइड वाला काम करना है हमको। सिमिलर है तो देखो साइड गिवन है बहुत सारा, तो साइड वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। साइड का प्रॉपर्टी क्या था, साइड साइड प्रोपोर्शनल। तो दोनों के साथ ये इसके साथ जाएगा, ये छोटा वाला पूरे बड़े के साथ जाएगा, एडी एसी के साथ जाएगा। तीनों प्रोपोर्शनल के साथ पुट कर देना, कौन किसको निकालना दिखेगा। बट पहले सिमिलरिटी प्रूफ करो। सिमिलरिटी कैसे प्रूफ होगा, एक तो गिवन है डायरेक्ट 1/2 तो गिवन है, एक एंगल मिल गया हमको गिवन से, है ना, एक एंगल मिल गया। एक और एंगल खोज लिया तो सिमिलर कह दोगे। एक और एंगल कौन है, देखो एक और एंगल है। नहीं अल्टरनेट पैरेलल का इंफॉर्मेशन नहीं तो नहीं लेंगे। एक एंगल तो गिवन था, एक और है सामने दिख रहा था, याद करो थोड़ा सा, कॉमन जो काम करते हैं। हाँ कॉमन एंगल ए इस छोटे में भी है और इस बड़े में भी एंगल यही है, तो एंगल ए बराबर एंगल क्या है, कॉमन, ठीक है। तो डबल ए सिमिलरिटी लग गया। जब सिमिलरिटी लग गया तो सिमिलर का दो काम करके दिखाएं, एंगल वाला और साइड वाला। तो जब जब यूज होगा तब तब करते चलना। अब क्लियर, कॉम्बिनेंसी याद रखो थोड़ा सा। कॉम्बिनेंसी मतलब कॉमन लेते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आया, ठीक है। 5 नंबर देखोगे, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, टू सिमिलर ट्रायंगल। टू सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर, पहले ही से ही सिमिलर है। तो कुछ साइड दिया, कुछ साइड को तुमको फाइंड करना। दो को ट्रायंगल ड्रॉ कर देना, बिना फिगर का मत बनाना। दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, सिमिलर बोल ही दिया है, कुछ साइड गिवन है कुछ साइड गिवन नहीं है, पहले प्रॉपर्टी लगा देंगे दूसरा वाला, ठीक है। सही है। छठा नंबर में देखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, अगेन बोल दिया टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। मतलब छठा में भी दो को ट्रायंगल दोनों क्या दिया है, सिमिलर। अगर सिमिलर दिया है और साइड गिवन कर रहा है तो साइड वाला काम लगाएंगे, नहीं तो नहीं। बट इसमें थोड़ा सा एक बात है, पेरीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। निकल जाएगा बट कैसे चलता वो जानना पड़ेगा ना, इसमें सही नहीं बनाएंगे। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वाला भी हम कुछ बताए हैं, पेरीमीटर वाला जान लेंगे ना। पेरीमीटर वाला देखोगे, पेरीमीटर वाला है तुम्हारे बुक में, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों का है। और एरिया पेरीमीटर हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसके लिए जरूरी है गाइड तुम्हारे लिए। कौन सा, हाँ 5 वाला भी पेरीमीटर वाला है, वही बताते रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। उनको बताता है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी साइड, ठीक है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो ये साइड है, मतलब ए बी के जगह ए डायरेक्ट लिख रहा है, इसको पूरे को क्या बोल रहे हैं, बी इसको पूरे को, सी एन इस पूरे को, ये ठीक है। तो सिमिलरिटी में पेरीमीटर के लिए क्या चलता है दो ट्रायंगल का, ठीक है। तो सारे साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ए बटा क्यू, ए बटा पी चलेगा ना, ए बटा पी बराबर सी बाई आर, आर चलेगा ना, और बी बाई क्यू। तो सेट तुम जानते हो बराबर पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल ऊपर था ए सी, मतलब ए बी सी, बटा पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। ये चलता है फॉर द पेरीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 9 याद रखोगे, प्रूफ के साथ बताया है क्या, कि प्रोपोर्शनल ऑफ पेरीमीटर मतलब रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल ऑफ साइड्स। साइड के प्रोपोर्शनल के साथ क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। इसको याद रखोगे। एक और देख लो तुम लोग, एरिया वाला। अब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई दो साइड गिवन कर देगा, देखो यहाँ पे कोई एक पेड़ ऐसा वाला तुमको मिल जाएगा, और इधर मिलेगा एक पेरीमीटर मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। एक एरिया वाला कहाँ पे दिया है देख लो,
एरिया वाला दिखने का कहाँ पे दिया, दे दो अभी। देखो यहाँ पे एरिया वाला बताइए, पेरीमीटर वाला है। एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होता है, यहाँ हो जाता है नॉर्मली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, और यहाँ होता है साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, याद रखो खाली, पेरीमीटर तो जस्ट साइड्स के प्रोपोर्शनल, और एरिया है तो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कैसे काम करेगा उसको देखो, ये फिक्स है, इसको मत, जैसे इक्वेशन इसमें 3 = 2 आ गया, 3 = 2 एक्चुअली नहीं है, ये एक साइड है हमारे आरएचएस, ये फिक्स है, और एलएचएस साइड से तुमको किसी एक को ही उठाना होगा, चाहे तो इसको उठाओ, एक इक्वेशन बन रहा है, इसको उठाएंगे तो ये दोनों से एक इक्वेशन, इसको उठाएंगे तो ये दोनों से एक इक्वेशन, ये हटाना। ताकि इसमें क्या करते थे, किसी एक को सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट नहीं करना, एक बार में एक ही आ रहा है। ठीक है, याद रखना बना इसमें। तो 5 6 दोनों में पेरीमीटर वाला क्वेश्चन था, तो 5 6 पेरीमीटर पे अपना अप्लाई कर लेना। 7 पे आ जाओ। इन द गिवन फिगर, तो हम इरेज करें इसको, अब इरेज करते हैं। ये चीज ध्यान देना, सिमिलर का एंगल्स इक्वल एंड साइड प्रोपोर्शनल, जब भी सिमिलरिटी बोल दी दोनों काम कर देना, और इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे तो निकाल लेना। अभी तक तो ऐसा कोई प्रूफ आया नहीं है अच्छे वाला, अब शायद तो तुम्हारा 7 नंबर है ना, 7 का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, जहां पे ये 90 डिग्री दिया है, सही है, इससे एक और लाइन निकल रहा है इस पे, ये भी दे दिया कितना 90, तो 90 दोनों साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहे हैं तो बीसी, बीसी पूरा कितना बोलता है 1.25 है, 1.25 मीटर पूरा। ए बी 1 मीटर बोलता है, और ये तुम्हारा 75 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर मीटर वाला गड़बड़ाना मत, चेंज करके रख लो, सही है। ये कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, सही है। सबको चेंज कर देना जरूरी रहेगा, क्योंकि पेरीमीटर से सेंटीमीटर मीटर गड़बड़ाना नहीं है। पहले तो बोलता है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाइए, एंड द ट्रायंगल आर ट्रायंगल बी डी, इसमें 3 ट्रायंगल है, तो किसको बोला उसको ध्यान देना। ट्रायंगल बी डी ओ को बी सी के साथ बोला है, बी डी ए, बी डी ए कौन है, बी डी ए वाला है, डी ए मतलब ये वाला है, और बी एस सी, बी एस सी कौन है बड़ा वाला, देख लो, एक लिया छोटा वाला, एक लिया बड़ा वाला। सिमिलरिटी दिखाने को पहले बोला, तो सिमिलरिटी दिखाओ, देखो बड़ा वाला का 90 डिग्री और छोटे वाला का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का भी अलग होगा नहीं, तो एक एंगल तो डायरेक्ट मिल गया गिवन 90 डिग्री से। एक और कौन, एक कॉमन हो जाए, कौन वाला एंगल बी, ये ट्रायंगल में भी है और बड़ा वाला में भी, समझ रहे हो। तो अभी पकड़ने चालू करोगे, ज्यादातर क्वेश्चन डबल से निकल जाता है, ठीक है। तो ये निकल गया, इसके बाद वैल्यू कुछ दिया तो कुछ वैल्यू को पुट करो, बना लो, सही है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे, फिगर लगभग सेम ही है, इसमें तुमसे पहले बोला है वो एक 90 डिग्री दिया, इसमें भी वही है, सिमिलरिटी पूछा नहीं तुमसे और नहीं करने को बोला है, जस्ट तुमसे पूछा फाइंड बी सी, तो तुमको दिख रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल था डबल ए से, तो अभी भी अगले क्वेश्चन में भी क्या होगा डबल ए से सिमिलर होगा, एंड साइड फाइंड कर लो, ठीक है। 9 नंबर, 9 अगेन सेम सिमिलर तो हो जाएगा, फिगर चेंज नहीं किया, देख लो डबल ए से सिमिलर है, फाइंड सी डी, अब सी डी फाइंड कर देना, ठीक है। नहीं बनेगा तो बोलना, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं, कल बता देंगे। फिर 10 में आ जाओ, पी एन क्यू ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले बोला ए बी सी ट्रायंगल के, ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, फिगर कैसे बना तो सो, ठीक है। पी एन क्यू आर द साइड ऑन ए बी, मतलब ए बी पर पी है और ए सी पर क्यू है, ए सी पर है ना, हाँ। तो ये दोनों क्या बोला है, मिड पॉइंट बोला है, पैरेलल बोला है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बस जस्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग, और इससे क्या हुआ एक और ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल कॉमन भी दिख रहा। आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एपी का गिवन है 2 सेंटीमीटर, पीबी भी गिवन कर दिया, पीबी भी गिवन कर दिया कितना 4 सेंटीमीटर, ए क्यू भी दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्यूसी भी दे दिया 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सोचे तो किस पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये थेल्स थ्योरम पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थेल्स थ्योरम 2 तरीके से, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो छोटे छोटे रेशियोज बराबर, अगर रेशियोज बराबर है तो लाइन पैरेलल, दोनों तरीके से। तो पहले अगर तुमको समझ में आ रहा है कि ये थेल्स थ्योरम जाने की कोशिश कर रहा है तो चेक कर लो। चेक करने का मतलब ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी, अगर ये रेशियो इक्वल है तो काम बन जाएगा। मतलब ए पी है 2, पी बी है 4, ए क्यू है 3, ये है 6, मतलब 1/2 से सब बराबर है।
है, इट मीन्स ये लाइन पैरेलल भी होगा। इतना कुछ निकल के आ रहा है, जरूरत है कि नहीं जरूरत, वो पढ़ने पर पता चलेगा। इतना कुछ निकल के आया मेरा, ठीक है। सो डेट बी सी बराबर 3 PQ, बी सी बराबर 3 PQ, ये शो करना हमको। फिगर दिया है इसका, नहीं दिया, ठीक है। तो बी सी बराबर 3 PQ करने को बोला गया तुमसे। चलो, तो देखो क्या करना, BC बराबर 3 PQ। पहले सोचो कि BC और PQ का रिलेशन मांग रहा है, BC और PQ। थेल्स थ्योरम के पास ये अति नहीं था कि ये इसका रिलेशन दे सके। थेल्स थ्योरम दे सकता है इसका रिलेशन? नहीं। मिड पॉइंट को दे सकता था, मिड पॉइंट देता है ना, BC बराबर 2 PQ। तो मिड पॉइंट कब देता है, मिड पॉइंट थ्योरम कब देता है? जब लाइंस पैरेलल है, जो कि है, एंड वन ऑफ द पॉइंट इज मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट भी होने चाहिए तब। तो ऐसा तो मिड पॉइंट का कंसीडर है, तो मिड पॉइंट नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचा फिर से कि ये दोनों का रिलेशन देगा कौन, तो कौन दे सकता है? तो एक दे सकता है, वो है सिमिलैरिटी दे सकता है, क्योंकि सिमिलैरिटी तीनों साइड के साथ देता था। सिमिलैरिटी तीनों के तीनों साइड देता है ना, तो तुम तीनों का तीनों साइड लिखो, पहले सिमिलर कर लो। सिमिलर में ये तो कॉमन मिल ही रहा तुमको, ये एंगल ले लो, कैसे? करस्पॉन्डिंग से होगा, करस्पॉन्डिंग से। पैरेलल इसी वजह से प्रूफ करना पड़ा हमको, क्योंकि आगे जाके जरूरत पड़ता है कि इसका रिलेशन इसके दोनों को चाहिए, इसके लिए सिमिलरिटी चाहिए, और सिमिलरिटी के लिए दोनों को सिमिलर करो। डबल ए से सिमिलर हो जाएगा, ट्रिपल ए सिमिलर भी है, ये दोनों भी तो कॉमन रहती है करस्पॉन्डिंग, डबल ए से काम चल जा रहा है। तो पहले रेशियोज लिखो आराम से। तो AP बाई छोटा ट्रायंगल का AP, बड़ा ट्रायंगल का AB कहलाएगा। छोटा ट्रायंगल पहले रखे तो AQ ले लो, और बड़ा ट्रायंगल को AC ले लो, बराबर फिर PQ ले लो, तो बड़ा ट्रायंगल का BC ले लो। देखो आ गया फिगर में दोनों, एन सारे का वैल्यू पता है तुमको, AP पता है 2, AB पता है 6, AQ पता है 3, AC है जुट के 9, बराबर क्या PQ बटा BC। किसी एक के साथ चल जाओ, इसके साथ भी चल जाओ, इसके साथ भी चल जाओ, किसी एक के साथ। तो मान लो ये कटेगा 1/3 टाइम में, ये भी कटेगा 1/3 टाइम में, तो ए को ले लो 1/3 बराबर क्या PQ बटा BC। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 3, देखा, ठीक है। पहले हम लोग जो नहीं भी देखे थे, बिना देखो बिना क्वेश्चन पढ़े इतना तक हम बनाए थे, क्योंकि लगा कि ऐसा चल रहा है कि थेल्स थ्योरम को ये फॉलो कर रहा था। हम थेल्स थ्योरम तक जाके रुक गए, रुकने के बाद देखे कि BC बराबर 3 PQ दिखा। तो क्या करने को बोल रहा है, छोड़ो, क्या बोल रहा है कि BC को PQ के साथ रिलेशन में लाइए। BC और PQ मतलब बेसिस का रिलेशन खाली एक ही दे रहा है, कौन? सिमिलरिटी। ये देता है तीनों का यूजेबल कौन हो रहा है अभी, ये। तो ये चीज ध्यान देना, कौन कहाँ तक हमको ले जाता है, थेल्स थ्योरम कहाँ तक ले जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ तक ले जाता है, एंड दिस, ठीक है। तो 1 to 10 हमारा 7 बिक, समझ गए? अगर इतने अच्छे से बता रहे हो, अगर काम करते रहे हो, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा कभी। लो